प्रबल भाई, ये जो परिस्थितियां हैं, अमित शाह साहब तो आए नहीं बताने के लिए कि लाठियां किसने चलवाई, पेलेट गन किसने चलवाया, ये सारी चीजें। सरकार कल से तमाम सारे सांसदों से वाहवाही तो करा ही रही है, पेपर टीवी मीडिया तमाम लोग बता ही रहे हैं कि क्या गजब का कदम नरेंद्र मोदी ने उठा लिया, भूतो ना भविष्यति। अब तो नकल हो ही नहीं सकती, पेपर लीक हो ही नहीं सकता, कोई पेपर जो है लीक नहीं होगा जिस तरीके से बताया जा रहा है। अब उसके बावजूद भी, इतनी तैयारियों के बावजूद भी राहुल गांधी के आने पर संसद वैसे ही चल रही है। बात कैसे पहुंचे लोगों तक प्रबल भाई? देखिए, जो सवाल राहुल जी ने भी कुछ दिन पहले उठाया था और जो आज संसद में वो खड़े होकर कह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ अ, बातचीत में है तो कुछ चीजें जो छन छन के समझ में आ रही है। राहुल जी ने जो सवाल उठाए वो सवाल यही है कि पहला सवाल इस सरकार को देना होगा, खास गृह मंत्री को, कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 20 तारीख का जो प्रदर्शन था उसमें छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कील लगी लाठियों का प्रयोग किया गया है, पैलेट गन चलाए गए हैं और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे मारने की कोशिश की गई है और मिसबिहेव लड़कियों के साथ थप्पड़ मारने का काम एसीपी रैंक के अधिकारियों ने किया है। उसका आदेश किसने? दूसरा, बिहार में जिस तरीके से AK-47 चलाई गई किसानों छात्रों के ऊपर सीवान में, या पटना में जिस तरीके से उनके साथ मारपिटाई की गई, जहानाबाद में गोली चालन हुआ, सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोली चलाई गई पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा, उसका अधिकार उनको किसने किया, आदेश किसने किया? क्योंकि वहां पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो स्वयं मुख्यमंत्री वो है, और आप सबको पता है कि वह आदेश जो है वो लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह क्यों गायब है संसद से? इस जवाबदेही से भाग क्यों रहे हैं? तो सवाल तो ये उठना पड़ेगा। दूसरा, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ आरएसएस के तमाम आइडियोलॉग, इस दक्षिण भारत से आने वाले उनके आइडियोलॉग हैं, उन्होंने लड़कियों के बारे में कहा है कि इनका रेप होना चाहिए। ये प्रदर्शित करता है कि आरएसएस के जो पूर्व संचालक रहे, पूर्व प्रमुख रहे, गुरु गोवरकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में जो कहा था कि मैं महिला, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी अंग्रेजी गुलामी स्वीकार करो, वो परिलक्षित करता है, वो बताता है कि आरएसएस कितना महिला विरोधी है, कितना लड़कियों का विरोधी है। यह बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करने वाले नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ की बात नहीं करते। ये भाषाओं का प्रयोग ये लगातार करते रहे हैं और जेनजी को जिस तरीके से कंगना रनावत ने गटर 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 कहा है, तो ये सब लगता है कि आरएसएस और भाजपा जो है एक युद्ध लड़ रही है छात्रों के खिलाफ, क्योंकि ये सब अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, कुपड़ हैं, तो ये चाहते हैं कि समाज में अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, जो दर्शक हम लोग के साथ जुड़े हुए शायद वो कार्रवाई नहीं देख रहे होंगे। राहुल गांधी ने ये कहते हुए बोलना बंद कर दिया है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ये चाहते हैं कि इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी बोले तो मैं यहाँ चुपचाप बैठ जाता हूँ। अब बाकी लिपापोती शुरू हो रही है, उसके पहले किरण रिजिजू और पूरी भाजपा आक्रामक थी। राहुल गांधी ने ये कहते हुए बोलना बंद कर दिया है कि मैं बोलना बंद कर देता हूं अगर आप चाहते हैं कि इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी बोले। जी प्रबल भाई, अपनी बात पूरी करिए। तो राहुल जी ने सही कहा, तानाशाही चल रही है, मोनोलॉग चल रहा है। एक आदमी आता है और कौन सी बात करने लगता है, मन की बात। तो देश 12 साल से मन की बात तो सुन रहा है, जनता की बात तो नरेंद्र मोदी सुनता नहीं। कभी एंगल बना के पास में, कभी दूर, कभी उससे दूर। छोटे छोटे बच्चों ने मजाक बनाया नरेंद्र मोदी। तो मैं तो पहले भी कह रहा था, प्रधान तो झांकी है,
शाह मोदी बाकी है, इस्तीफा इनका बाकी है। बिना इनके इस्तीफे के कुछ नहीं। अब 2024 में जो कानून पास हुआ था उसमें आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट ला देंगे ये करके। इसका अगर कोई सबसे बड़ा कल्प्रिट कोई है तो वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये को न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा रहा है। ये आरएसएस का एजुकेशन पॉलिसी है जो देश के शिक्षा व्यवस्था का आरएसएसीकरण कर रहा है। वह जब तक खत्म नहीं होगा वो मुख्य बीमारी वही। उसी के बाद एनटीए है, एनटीए में पेपर लीक्स है, विश्वविद्यालयों में से सिलेबस खत्म किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में से हिस्ट्री में से तमाम चैप्टर्स उड़ा दिए जा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन उड़ा दिया जा रहा है, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस के तमाम कार्यों को उड़ा दिया गया है, क्योंकि इन आरएसएस वाले अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और अंग्रेजों की दलाली करते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये कह देंगे कि अंग्रेज खुद ही चले गए, ये बता सकते होंगे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो इनके पहले धर्मेंद्र प्रधान थे और अभी जो आए हैं ये बलात्कार के समर्थक, बलात्कार जो की हुई महिला थी और उसके जो गुनहगार थे छोड़े गए थे बिल्किस बानो के, उसके जो समर्थक हैं, बलात्कारियों के समर्थक प्रहलाद जोशी, उनको शिक्षा मंत्री बनाए। वो क्या शिक्षा देंगे? ये बलात्कारी जनता पार्टी क्या शिक्षा देगी बताइए? जिसका आरएसएस का आइडियोलॉग कह रहा है लड़कियों का बलात्कार करना चाहिए, जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही है, ये इनकी मंशा है। ये छात्राओं को किस हिसाब से देखते हैं? ठीक है, लड़कियों को किस हिसाब से देखते हैं, महिलाओं को किस हिसाब से देखते हैं? और ये नरेंद्र मोदी तो खुद एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है। तो इस देश का सबसे अय्याश पीएम कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और एप्स्टीन फाइल में 16 साल की लड़की मांग रहा था, वो क्या नाम है, अनिल अंबानी, इसका दोस्त। एप्स्टीन ने अपने ईमेल में लिखा है। ये तो इन सब की इनका चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा, अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा, देश बचने वाला नहीं है। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही कांग्रेस कह रही है, यही हम लोग की मांग।